माय डियर कलीग्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए नेक्स्ट पोएम लेकर आए हैं अमेंडा, जिसके पोएट हैं रॉबिन क्लेन। और इस पोएम के माध्यम से कवि एक बहुत ही अच्छा मैसेज हमें देना चाह रहा है। इसके अंदर एक छोटी लड़की की साइकोलॉजी को दर्शाया गया है कि एक छोटा बच्चा है, जब घर के अंदर उसको माता या पिता द्वारा विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसको अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, तो किस तरह से वो महसूस करता है। तो इस पोएम में एक छोटी सी लड़की अमेंडा, जब उसके पेरेंट्स उसको विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए बोलते हैं और उसे उसके ऊपर उसको टोकते हैं बीच बीच में कि आपने ये किया या वो किया, ये नहीं किया आपने, तो अमेंडा को बहुत बुरा लगता है। अमेंडा को लगता है कि उसकी आज़ादी पर अंकुश लगाया गया है और वो चाहती है कि वो बिल्कुल फ्री हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश ना हो। और किस तरह से वो सोचती हैं, उसके पेरेंट्स उसे किस तरह की इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या कहते हैं, और फिर वो कैसा उनके रिस्पॉन्स उनको देती है, कैसा रिएक्शन देती है। चलिए वो इस पोएम के माध्यम से, इस वीडियो, एक छोटा सा वीडियो इसके माध्यम से आपको बताते हैं। पेरेंट्स से उसको कहते हैं कि अमेंडा, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को मत काटिए। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अमेंडा अपने कंधों को सिकोड़ कर मत बैठिए, आगे झुककर मत बैठिए, सीधे होकर बैठिए। ये इस तरह की इंस्ट्रक्शन उसके माता पिता द्वारा दी जाती हैं, आइदर फादर और मदर द्वारा। लेकिन अमेंडा को लगता है कि उसकी आज़ादी के ऊपर अंकुश लगाया गया है, उसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उनकी इंस्ट्रक्शन की तरफ कोई ध्यान नहीं देती और अपनी ही कल्पना के अंदर वो सोचने लग जाती है कि काश एक बड़ा सा समुद्र हो, एमराल्ड सी हो, एमराल्ड का मतलब हरे रंग का जिसका पानी होता है, समुद्र हो, और उसके अंदर धीरे 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 वो पानी की धारा के साथ साथ तैरती जा रही है और उसे पूरे समुद्र के अंदर, पूरे सागर के अंदर एकमात्र वही अकेली है और सोचती है कि काश ऐसे समुद्र में एक मरमेड, अपने आप को वो क्या मानती है, एक जलपरी की तरह सोचती है कि जिस प्रकार से एक जलपरी है पूरे सागर के अंदर अकेली होती है, एंड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और धीरे धीरे वो जैसे जैसे पानी की धारा बहती है उसके साथ साथ है तैरते हुए चलती रहती है। तो इस प्रकार से वो अपने पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान न देते हुए अपने आप को एक जलपरी महसूस करती है, एक विशालकाय समुद्र के अंदर अपने आप को महसूस करती है। तभी उसको दोबारा इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अमेंडा क्या आपने होमवर्क पूरा कर लिया, अमेंडा क्या आपने अपना कमरा साफ किया, मैंने तो सोचा था कि आपने अपने जूते भी साफ कर लिए होंगे। इस तरह की इंस्ट्रक्शन मिलती है। अमेंडा अपनी कल्पना में खोई हुई है, वो अपने आप को एक अनाथ महसूस करती है जो गलियों के अंदर घूम, लेकिन अमेंडा कोई ध्यान नहीं देती और घूम रही है और उसे कोई भी टोकने वाला नहीं है और रेत के ऊपर नंगे पांव चलते हुए उसके पांव के निशान बन रहे हैं। अमेंडा को जो साइलेंस है वो गोल्डन लगती है, साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट। अमेंडा के लिए चारों तरफ से खामोशी उसको गोल्डन बहुत अच्छी लगती है और इसी तरह से आज़ादी उसे बहुत प्रिय है। उसे किसी प्रकार की अपनी आज़ादी के ऊपर अंकुश अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से फिर आगे उसको टोका जाता है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, उसे कहा जाता है अमेंडा ये चॉकलेट मत खाइए, क्या तुम्हें याद नहीं है कि इससे तुम्हारे एक्ने हो जाते हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ नहीं देख सकती, जब मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूं तो क्या आप मेरी तरफ नहीं देख सकती। लेकिन अमेंडा
अपने माता पिता की इंस्ट्रक्शन की तरफ कोई ध्यान नहीं देती, वो अपने ही ख्यालों के अंदर खोई हुई है और सोचने लग जाती है कि काश मैं रपुंजेल होती। रपुंजेल आपको पता है एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है जिसको एक टावर के अंदर कैद कर दिया जाता है। एक समुद्र के अंदर एक बहुत ऊंचा टावर बना होता है, उसके अंदर उसे कैद कर दिया जाता है और वहां चारों तरफ खामोशी है और किसी प्रकार की उसको चिंता नहीं है। अब अमेंडा भी सोचती है, अमेंडा को भी इसी प्रकार की खामोशी अच्छी लगती है, इसलिए वो अपने आप को महसूस करती है कि काश मैं भी रपुंजेल होती और किसी प्रकार की मुझे चिंता नहीं होती और टावर के अंदर जो जीवन है बहुत ही शांत और अपने आप में दुर्लभ होता। और लेकिन जैसे रपुंजेल ने काम किया था, रपुंजेल ने अपने प्रेमी को ऊपर चढ़ने के लिए, रपुंजेल के बाल बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए अपने प्रेमी को ऊपर चढ़ने के लिए उसने अपने बाल लटका दिए थे और जिससे उसका जो प्रेमी है वो उसके बाल पकड़कर ऊपर चढ़ गया था। ऐसा रपुंजेल की कहानी में आता है। लेकिन अमेंडा कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं अपने बालों को नीचे कभी भी नहीं लटकाऊंगी क्योंकि उसे अकेला रहना पसंद है और इस प्रकार का जो शांत जीवन है उसे बहुत ही प्रिय लगता है। तभी अमेंडा को फिर से इंस्ट्रक्शन मिलती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अमेंडा को कहा जाता है कि अमेंडा इस तरह से मुड्डी बनकर मत बैठिए, यू आर ऑलवेज सो मुड्डी अमेंडा, आप हमेशा अपनी मनमर्जी की करती रहती हो। बाहर का कोई व्यक्ति सोचेगा कि हमेशा मैं आपको डांटता रहता हूं, लेकिन अमेंडा उनकी अपने पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन की तरफ कोई ध्यान नहीं देती और इस तरह से वो अपनी कल्पनाओं के अंदर खोई रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बार बार पेरेंट्स हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं अमेंडा को, लेकिन अमेंडा उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती और वो जब जब भी उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है वो अपनी कल्पनाओं के अंदर खोई रहती है। कभी अपने आप को अनाथ महसूस करने लग जाती है, तो कभी जलपरी महसूस करती है अपने आप को, कभी अपने आप को रपुंजेल महसूस करने लग जाती है और इस तरह से अपनी कल्पना के अंदर खोई रहती है। तो ये हमारी आज की पोएम है और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।